हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज एससीईआरटी पर जो धरना प्रदर्शन हुआ उसका क्या कुछ कंक्लूजन रहा है, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,661 के बारे में क्या कुछ अहम बिंदु कहे हैं और चयनित लिस्ट, काउंसलिंग, एमआरसी इत्यादि को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, तो सारे के सारे घटनाक्रम का बिंदुवार यहाँ पर विश्लेषण आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी वीडियो पिछले वीडियो के माध्यम से भी आपने देखा होगा, वो लाइव मतलब कवरेज था, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब तक आपको कि किस प्रकार से एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों के आरोप हैं और उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है और चयनित लिस्ट जो 67,867 है उसमें एनसीबीसी ने रोक लगा रखी है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, तो उसको दरकिनार करते हुए 31,000 चयन सूची को जारी करने की तैयारी है। तो ये सारे के सारे बिंदु रहे हैं और एससीईआरटी में मतलब धरना प्रदर्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिला और वहीं पर फिर इन अभ्यर्थियों को इको गार्डन ले जाया गया। वहीं पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल जी और इसके बाद सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी इत्यादि मौजूद रहे। उन्होंने वार्ता की अभ्यर्थियों से और इनका लिखित ज्ञापन भी लिया है। जो एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनका पूरा ज्ञापन भी लिया गया है रिटन तरीके से। क्या कुछ उनकी समस्याएं रही हैं, हर एक बिंदु का उन्होंने कहा हम सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। और सचिव साहब ने काउंसलिंग, चयनित लिस्ट, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना किया। उनके द्वारा सिर्फ यही कहा गया है कि अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। एक छोटी सी चीज़ हुई है, भर्ती का शासनादेश जो 31,661 पदों पर भर्ती का शासनादेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुक्रम में जारी किया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से लिस्ट तैयार हो गई है या आपका चयन से मतलब वंचित हो गया है या अधिकार आपका ख़त्म हो गया है। उन्होंने ये कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ के जितने भी मामले हैं सभी को कंसीडर करते हुए, सभी का अवलोकन करते हुए ही कोई आगे का कदम बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है आपने जो भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर बताया है, नोटिफाई किया है, अवश्य ही उनका अध्ययन किया जाएगा और उनके सूक्ष्म अवलोकन के उपरांत यदि आपके अधिकारों का हनन पाया जाता है, यदि वास्तविकता में आरक्षण नियमावली का उल्लंघन हुआ है, तो अवश्य ही आपके आरक्षण को पूरी तरीके से लागू करते हुए ही जो सूची है वो तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक नई प्रकार की चीज़ बातचीत के क्रम में निकल के आ रही है। प्रताप सिंह बघेल जी के द्वारा ये कहा गया है कि जैसे कि 46% लेने वाली बात थी, तो इन्होंने ऐसा कहा है कि 46% में ओबीसी, एससी, एसटी और यूआर सब में 46%, इस तरह की कुछ बातें देखने के लिए मिली है। तो दो प्रकार के लगभग स्टेटमेंट हो जा रहे हैं। एक तो 46% यूआर का, जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपने देखा, विजय किरण आनंद जी का, महानिदेशक जी का भी स्टेटमेंट देखने के लिए मिला था। तो इन सबसे इतर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव जी का ऐसा स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है। तो अभी भी कुल मिलाकर जो प्रदर्शन हुआ उससे क्या होता है कि जो लिस्ट है उसको लेकर अवश्य ही अवरोध आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि प्रदर्शन काफ़ी मतलब उग्र रहा है। बहुत ज़्यादा नारेबाजी की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा और सामूहिक गिरफ्तारी भी करवाई गई, उनको हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते रहे। तो इस बीच यही चीज़ें दोस्तों निकल के आ रही हैं कि चयनित लिस्ट, काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह को लेकर के अभी मुझे लगता है पॉज की कंडीशन आने वाली है। क्योंकि अब जो अभ्यर्थियों का दावा है या अभ्यर्थियों के जो आरोप हैं, अब देखिए आप जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा भी लगातार ये कहा गया कि भर्ती ही असंवैधानिक है। विपक्ष भी इसमें अब पूरी तरीके से सामने आ रहा है। तो इस वजह से अधिकारियों के द्वारा अवश्य एक बार फिर से इस पर अवलोकन किया जाएगा चयनित लिस्ट को लेकर, कि कहीं ऐसा ना हो जिससे फिर बाद में विवाद देखने के लिए मिले। तो कुल मिलाकर जो एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन रहा है उसका काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। अभ्यर्थी तो यहाँ पर लिखित
की तैयारी में है कि जब तक लिखित सबमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि फिर स्थिति थोड़ी सी संतुलन में आई है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक एमआरसी जैसे मुद्दे का कंक्लूज़न नहीं हो जाता, जैसा कि आगामी 1 अक्टूबर की तिथि भी है, अगर आधिकारिक वार्ता के क्रम में चीज़ों को देखा जाए तो अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि 1 अक्टूबर को जो है एनसीबीसी कोर्ट में हम पूरे काउंटर के साथ जाएंगे और जो भी डेटा मांगा गया है, वर्गवार जो गुणांक सूची मांगी गई है, चयन सूची मांगी गई है कि हर एक अभ्यर्थी का कितना गुणांक गया है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, यूआर का, और कितने गुणांक पर कितना किसका सिलेक्शन हुआ है, ये पूरी की पूरी जो सूची है वो भी हम उपलब्ध करवाएंगे। अब देखते हैं 1 अक्टूबर की जो तिथि है उसमें क्या कुछ होता है। और इधर सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई का कार्यक्रम है 29 तारीख का, वो भी कहीं ना कहीं 31,661 की चयन सूची को प्रभावित करने वाला है। आज देखिए, अगर कोई इस प्रकार की बात होती चयनित सूची को लेकर के तो अवश्य ही अधिकारियों के द्वारा थोड़ा बहुत बयान कुछ देखने के लिए मिलता, लेकिन अधिकारी इस बिंदु पर मौन रहे। उनके द्वारा यही कहा गया है कि अभी बहुत सारी प्रोसीडिंग नहीं हुई हैं, सिर्फ शासनादेश भी तक हमने जारी किया है। तो कुल मिलाकर जो धरना प्रदर्शन रहा है उससे आपको थोड़ा सा अवरोध 31,661 चयन सूची पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि कल संडे ही है, कल कोई बात ही नहीं रहती है, कल तो ऑफ ही रहेगा, लेकिन एससीईआरटी पर इधर कार्य लगातार जारी था सैटरडे संडे का। अब देखते हैं कल की स्थिति क्या कुछ बनती है। अब धरने के बाद अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ मंथन किया जाता है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं एमआरसी अभ्यर्थियों के द्वारा। उनको यही मतलब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो एमआरसी लगाई गई है वो चयन में लगाई गई है, ऐसा दावा अभ्यर्थियों का है कि आवंटन में लगनी चाहिए। हमेशा से कहते आ रहे हैं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है भाई। अगर अलॉटमेंट में लगी हुई है तब तो सही है, लेकिन अगर रिक्रूटमेंट में लगी है तो वो कहीं ना कहीं जो प्रकाश पाड़िया जी का जजमेंट है उससे इतर किया गया है, तो पेंच तो फंसेगा ही। अब देखते हैं काउंटर एफिडेविट में क्या कुछ स्पष्टीकरण देखने के लिए मिलेगा। 1 अक्टूबर की जो सुनवाई है उस पर भी बहुत सारी स्थितियां अब जो है निर्भर करेंगी। तो यही कुल मिलाकर जो बेसिक शिक्षा परिषद सचिव जी का बयान रहा है। कुल मिलाकर कंक्लूज़न यही है कि चयनित लिस्ट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में सचिव साहब द्वारा कुछ भी नहीं बोला गया है, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम पूरी तरीके से अवलोकन करेंगे और अभ्यर्थियों का अहित नहीं होने देंगे, और जो भी चयनित सूची आएगी 31,661 की, वह पूर्णतः आरक्षण नियमावली के अंतर्गत आएगी और आरक्षण के नियमों को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। ये बड़ा आश्वासन सचिव साहब द्वारा देखने के लिए मिला है। अब देखते हैं आगामी समय में जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आता है, चयनित सूची वगैरह जारी होती है, तो उसमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल के लिए ये पूरा का पूरा कंक्लूजन था दोस्तों, पूरे आज एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन का। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।